जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझेगा वो अपने कर्म पर ही पैनी नजर रखेगा। देखिए, जीवन और जीवन के साथ जुड़ा हुआ है कर्म, तो दोनों बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक जीवन का रहस्य समझ में नहीं आएगा कि जीवन सदा ही चलता है, अनवरत, कभी शरीर में रहकर और कभी शरीर से अलग होकर, दोनों समय कर्म होते हैं। शरीर से अलग रहकर भी मनुष्य आत्मा कर्म करती है और शरीर में आने के बाद भी कर्म करती है। मतलब कर्म साथ साथ चलता है जीवन के। तो कर्मों की गुह्य गति को जो व्यक्ति अच्छी रीति समझेगा वो विकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, गलत कर्म, धर्म के विरुद्ध कर्म वो कदापि नहीं करेगा। कर्मों की गुह्य गति को समझना। यदि किसी के भी बारे में आप उल्टा सुल्टा गलत सलत सोचने का भी कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आप सदैव हरेक के प्रति शुभ सोचने का कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। कर्म, देखिए, कर्म क्या है? सोचना, देखना, बोलना, सुनना, है ना, चलना, घूमना, फिरना, और कोई भी कर्म करना, अर्थात कोई भी सामग्री को इधर से उधर करना, लेन देन करना, भोजन करना। जिस शब्द में कर शब्द लगा हुआ है, कर यानी हाथ, कर से ही कर्म है। केवल हाथ से ही कर्म नहीं कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पर चलने का कर्म कर रहे हैं तो कर्म पर विशेष ध्यान देना। बाबा ने कर्मों की बहुत गुह्य फिलॉसफी समझाई है और शास्त्रों में जो कर्मों की फिलॉसफी समझाई है उसमें भी कहानियाँ बनाकर उदाहरण देने के लिए कहानियाँ बनाई हैं। लेकिन लोग कहानियों में उलझ गए हैं। कहानियों में दिखाए जा रहे कर्म के मर्म को नहीं समझा है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो। मतलब कर्म के साथ तुम्हारा योग है, जोड़ है, संबंध है। इसलिए आप जो ध्यान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान, चाहे किसी ज्योति में, चाहे किसी बिंदी में, चाहे किसी मूर्ति पर, चाहे किसी मंत्र पर, वास्तव में वो ध्यान आपको टेम्परेरी शांति देगा, लेकिन कर्म पर दिया हुआ ध्यान आपको सदा के लिए शांति देगा। तो कर्म करते हुए परमात्मा परम पिता की यथार्थ याद में रहो। देखो, कर्म करते हुए यथार्थ याद में रहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा कर्म से न्यारा है। तो हमें भी कर्म करते हुए कर्म से न्यारे रहना। माने भगवान की याद का अर्थ क्या हुआ कि जैसे परमपिता परमात्मा है उस स्वरूप में रहना सदा, तो वो सदा का योग कहलाएगा।
और ऐसे ध्यान में माने परमात्मा के कर्तव्यों को समझे कि परमात्मा एक पर काया प्रवेश करते हैं। एक बात, पहली बात तो आपने भी एक पर काया ही प्रवेश की है। आपने ये काया स्वयं नहीं बनाई है, बनी बनाई काया आपको पिंड मिला है, उसमें आपने प्रवेश किया है। और इस काया के निर्माण में दो आत्माओं ने पूरा पूरा सहयोग किया है। इस काया का निर्माण, इस काया का सृजन दो अन्य आत्माओं ने किया है, तो वो उनकी काया हो गई है ना भाई। तो पर काया ही हुई, बहुत अच्छे से समझना। लेकिन उस अनुभूति में रहना, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके उस अनुभूति में रहते हैं कि ये मेरी काया तो है नहीं, ये तो मैंने किराए पर ली है। इस कलयुगी नर्क को स्वर्ग में बदलने के लिए कुछ समय के लिए किराए पर ली है। तो वो गीत सुना है ना भाई, ये तन एक किराए का घर है, ये तन एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत आएगी एक न एक दिन, मौत आएगी एक न एक दिन, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। ऐसा करके गीत है, आप उस गीत को सुनिएगा। अभी जब हम मथुरा के पास एक गांव है, वहाँ भागवत कथा करने गए थे, देवी भागवत कथा, तब उस समय ये गीत प्यारे पिता परमात्मा ने गवाया था। आप वो वीडियो भी सुनिएगा, देखिएगा अच्छे से। तो जब बाबा की यथार्थ याद में रहेंगे तो आपसे कोई विकर्म नहीं होगा, किसी के बारे में आप जरा भी रंच मात्र भी नहीं सोचेंगे। और कोई उल्टा सुल्टा लिख रहा है, बहस कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, तो सोचो वो बिल्कुल भी ईश्वरी सेवा में नहीं है, न उसे बाबा की परख सकती है। बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा है? वह है लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा ना, खाने का व पहनने का शौक होगा ना, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। किसी को नाम मान शान का लोभ है, ये लोभ भी बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखने की यदि आदत ही है आपको, तो बेहद के बाप से वर्षा लेने का लोभ रखो। बाबा से वर्षा लो, बाबा की याद करो, उसमें लोभ रख लो भाई, परिवर्तित कर लो, लोभ की दिशा को परिवर्तित कर लो। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उपराम रहकर कर्म करना, अकर्ता के भाव के साथ कर्म करना। बाबा भी धरती पर आते हैं, बोलने का कर्म करते हैं, देखने का कर्म करते हैं, समझाने का कर्म करते हैं, लेकिन हमेशा ये स्मृति रहती है बाबा को कि मैंने पर काया प्रवेश करके और सारी दुनिया के कल्याण अर्थ ये बोलने का कर्म कर रहा हूं। ऐसे बाबा को सदा स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति की जांच करो, जागो। वो गीत है ना भाई, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बाबा को उम्मीद है कि जो लगातार मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वे बच्चे
यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि भाई यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स, परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। हाँ, वह रचयिता है और हम रचना है। भाई जानवर तो नहीं कहेंगे ना कि हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं ना और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है। तो कौन है रचना और कौन है रचता, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि शरीर के पिता तो सबके अलग अलग हैं। बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। तो उन रचता को परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे, माता को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। जल के बिना व्यक्ति कुछ दिन रह लेगा। बहुत लोग प्राण ऊपर चढ़ाकर वायु के बिना जमींदोज होकर रहते भी हैं। भोजन के बिना तो रह ही लेते हैं। तो चार तत्वों के बिना रह सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व, आकाश से उस पार रहने वाली आत्मा के बिना ये जीवन, शारीरिक जीवन असंभव है। तो एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते कि सारी दुनिया भाई भाई। जिस्मानी बच्चे तो नहीं हो सकते, वो तो रूहानी बच्चे होंगे ना। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं भगवानुवाच, हे बच्चों। बाबा ने कहा हे बच्चों, बच्चों कहा तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना भाई। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन, हे अर्जुन कहेंगे तो एक का ही नाम हो गया ना। तो भगवान आके केवल एक को ही पढ़ाएंगे क्या? एक को ही शिक्षा देंगे क्या? सोचने की बात है। एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है उस स्कूल में, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है ना। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कह देते हैं कई लोग, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। लेकिन वो फादर हैं क्या सबके? नहीं। हाँ, यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। तो भाई भाई की वृत्ति रखने वाला व्यक्ति कभी भी आर्गुमेंट नहीं करेगा, उल्टी सुल्टी बात नहीं लिखेगा। नहीं तो बहुत व्हाट्सएप में झगड़ा करते रहते हैं, उल्टी सुल्टी बात लिखते रहेंगे, समझेंगे नहीं। तो भाइयों को तो बाप जरूर चाहिए ना भाई। तो सब आत्माएं जानती हैं कि परम पिता परमात्मा हमारे बाप है, पिता है, जिनको सभी गॉड फादर कहते हैं, है ना भाई। ईश्वर पिता, गॉड यानी ईश्वर, फादर यानी पिता। तो गॉड फादर यह किसने कहा? भाई आत्मा ने कहा ना हमारा गॉड फादर। बाकी तो लौकिक फादर को तो गॉड नहीं कहेंगे ना। तो तुम जानते हो मुख्य बात कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी कर्म करने में भूल जाते हो। तो उल्टा सुल्टा किसी से
बहसबाजी होती है, नहीं तो कभी हो ही ना, कभी मन खराब हो ही ना, कभी बुद्धि भ्रष्ट हो ही ना। यदि अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहो तो, अपने लक्ष्य पर स्थित रहो तो, अपने किए हुए कर्म को भूल जाओ, भूल जाओ। हाँ, नहीं तो अपने ही कर्म का लोग बखान करते बैठे रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। याद में रहो, बाबा कहते हैं, निरंतर बाबा की याद में रहने का कर्म करो तो विकर्म नहीं होगा। तो ज्ञानी तो आत्मा ही कर्म योगी हो सकती है, तो ज्ञान किसे सुनाया जा रहा है? हम कितने श्रेष्ठ भाग्यशाली हैं जो मुरली रोज सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, नहीं तो लोगों के पास तो समय ही नहीं है। तो कर्मयोगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, हो घर बार गृहस्थ व्यापार सब छोड़ के भागते हैं, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते, ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद नहीं कर सकते ना। और ब्रह्म तो रहने का स्थान है, तो रहने के स्थान को याद करेंगे तो उससे विकर्म तो विनाश नहीं होते ना। भाई गाया हुआ है पतित पावन, तो ब्रह्म रहने के स्थान से पावन थोड़ी बन जाएंगे, सोचने की बात है। पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा बाप ही है ना भाई। ऐसे तो नहीं कहते ना कि पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब पतित पावन परमेश्वर को ही कहते हैं। हे पावन परमेश्वर मेरे, ऐसे कहते हैं ना, हे पावन परमेश्वर मेरे, है ना वो गीत है ना, मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ऐसा गाया ना भाई। तो ब्रह्म तो द्वार है ना, तो वहां परमात्मा है ना भाई, तो वो परमात्मा को अच्छी रीति याद करना पड़े ना। ऐसा थोड़ी है कण कण में व्याप्त कह दिया या कोई भी अवतार दिखा दिया। सोचो कितना भटक रहे हैं। तो ब्रह्म को तो कोई फादर नहीं कहते ना ब्रह्म की कोई तपस्या करते, शिव की तपस्या करते दिखाया है पार्वती को। शिव के मंदिर भी हैं, तत्व का कोई मंदिर नहीं बन सकेगा ना भाई। ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं भाई। पोलार में रहते हैं ना भाई, इस आकाश के नीचे। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। बाकी खूब लंबी चौड़ी बात की आवश्यकता ही नहीं है भाई। और परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है ना भाई। कैसे हम कल्पना करते करते क्या क्या कल्पना करने लगते हैं, सोचो। अभी भाई जितने भी आप देख रहे हैं, मोबाइल, वस्तुएं, सब कल्पना से तो बनी है ना भाई। किसी ने कल्पना की कि ऐसे करूँगा तो ऐसे बनेगा, तो फिर ये मोबाइल बनेगा, तो फिर गाड़ियाँ बनेगी। तो कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होती है, कल्पना से सारी चीज़ों का निर्माण होता है।
तो उस कल्पना में ही सुधार करना है। बाबा आकर क्या करते हैं, उस कल्पना में ही सुधार करते हैं। उस कल्पना में विकार आ जाते हैं तो कल्पना हो जाता है, और उस कल्पना में यदि पवित्रता आ जाती है तो बहुत सुंदर सृष्टि बन जाती है। तो उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, तो स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, वो परमात्मा शिव कैसे आकर समझाते हैं, इस सच्चाई को समझिए। तो पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में तो सब सतगति में है भाई, मैंने सच्चा मार्ग पकड़े हुए हैं, और कलयुग में सब कल 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 करते रहते हैं, तो सब दुर्गति में है। अब क्यों कैसे दुर्गति हुई यह कोई को भी पता नहीं है भाई। देह के भान में आने के कारण दुर्गति हुई। एक देह में रहने वाले जीवन को ही संपूर्ण जीवन समझने के कारण दुर्गति हुई। चार दीवारी को ही अपना मेरा मेरा कहने के कारण दुर्गति हुई। चार लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य समझकर चलने के कारण ही बेईमानी करते हैं, और सारा जग परिवार है अपना कहेंगे तो बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे। सोचो, बात तो केवल समझने का फेर है, कहते हैं ना। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, लेकिन दोनों बातें गलत है। न तो भगवान के घर में देर है न अंधेर है, सिर्फ मनुष्यों के समझने के लिए बुद्धि का फेर है। तो आत्मा समझती है यह एक खेल है। गाते भी है सर्व के सद्गति दाता एक है, तो बाप की महिमा गाते हैं, सदा शिव, है ना, वो गाते हैं ना, बहुत अच्छा गीत, वो ब्रह्मानंदी भजन माला कहते हैं। आप सुनना, अभी गीत गाने का समय नहीं है। तो सदा शिव कहते हैं, बाकी और सदा शब्द किसी भी नाम के आगे लगाना शोभता ही नहीं है। हाँ, तो सुख देने वाले हैं निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव बाबा। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भाई भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है ना। यदि भगवान स्वयं राज्य करते तो भगवान तो सदा के लिए हैं, तो अभी भी उन्हीं का राज्य रहना चाहिए था, है ना भाई। भगवान तो इस दुनिया में राज्य नहीं करते ना, राज्य भाग्य बच्चों को देकर चले जाते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे से समझना, वहाँ पर कृष्ण जी ने राजपाट सुदामा को देकर चले गए कहते हैं, लेकिन बच्चा शब्द और बाप शब्द स्पष्ट नहीं हुआ। कृष्ण और सुदामा, फिर मित्र शब्द स्पष्ट हुआ। तो मित्र कोई किसी को वर्षा नहीं देगा। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझ गया भाई। तो अब उन्होंने राजधानी किसने स्थापन की? लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। तो भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। कैसे पाती है ये मुरली आप सुनो डेली, तो बुद्धि में धीरे 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 बातें बैठेगी, तो आपके अंदर में जो कल्पना उठती है उसमें सुधार आएगा। कल्पना तो आप करते ही हो, कुछ ना कुछ तो कल्पना करोगी ही, है ना भाई। बाबा ने जो ज्ञान बताया है कि आत्मा अर्थात आप सुनने वाले, आप ही 84 जन्म लेते लेते गिरते आते हो, गिरते गिरते दुर्गति को पाते हो। यह बात समझानी है सबको, है ना भाई। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सद्गति दाता है। एक मानवी तन में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप, ना ही गुरु, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना।
ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है। नहीं, फादर कभी ब्रदर नहीं बनेंगे, परम पिता परमात्मा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। इसलिए पहले यह बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। भाई लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं, लेकिन आत्माओं का है निराकार बाप, तो उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा ना। तो अभी हम मालिक नहीं है, हम सुखी थे। दुखी किसने बनाया यह कोई नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चलता है, अर्थात 5 विकारों का राज्य चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य 5 विकार हैं। इसके वशीभूत होकर आत्मा राज्य करती है। तो इसके वशीभूत होकर आत्मा जब राज्य करती है तो भारत की दुर्दशा हो जाती है। भाई भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भगवान को माता भी कहते हैं, इसलिए भारत को माता कह देते हैं, क्योंकि पिता तो एक ही है। भारत माने हम मनुष्य आत्माओं से भारत है ना, नहीं तो जानवर लोगों को क्या मालूम कि वो भारत देश में है, कि वो अमेरिका में है। आप एरोप्लेन में बिठाकर किसी भी जानवर को अमेरिका ले जाओ तो उसको थोड़ी मालूम है कि वो अमेरिका में है, कि कलकत्ता में है, कि दिल्ली में है, कि क्या है। ये तो मनुष्य आत्माओं को ही पता है ना भाई। तो मनुष्य आत्माओं के लिए ही भारत कहते हैं। बहुत अच्छे से समझना ना भाई है। तो भारत है में ही भगवान आए हैं। जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा ना भाई पहले भी। भाई शिव जयंती भी मनाई जाती है, तो तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। हाँ, एक बार जब हम बाबा से मिलने माउंट आबू की धरती पर शांतिवन में, डायमंड हॉल में, दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से पहली बार मिलने गए। हम बड़े सौभाग्यशाली, इस जीवन में पहली बार मिलने गए। तो पहली बार में ही बाबा ने हमको मंच पर बुला लिया, फिर हमने बाबा को गीत सुनाया। वो जन्मदिन की बात आई तो मुझे वो याद आ गया। वो गीत गाया था हमने, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, अरे नाचो गाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ। एक साथ बाप और बच्चों का ये आया जन्मदिन। प्यारे बाबा मुबारक आपको ये प्यारा जन्मदिन। ऐसे करके बाबा के सम्मुख डायमंड हॉल में ये गीत सुनाया था। बाबा माउंट आबू की धरती पर ही आकर सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, करते हैं। आज भी बाबा मधुबन की भूमि में आप जाकर अनुभव कर सकते हैं। माउंट आबू की धरती पर भटकिए नहीं, माया बहुत भटकाती है, बुद्धि इधर उधर, बहुत लोग भटक जाते हैं। इसलिए अच्छी रीति समझिए। तो आधा कल्प से रावण का राज्य चला है, तो यह भारत की हालत हुई है ना भाई। तो हम अभी बाबा का बर्थडे मना रहे तो अपना भी मना रहे, तो मनुष्य वंडर खाएंगे, यह क्या कहते हैं। बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत साधमाना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या भाई। तो बहुत धूमधाम से शिव जयंती मनाना चाहिए, ताकि दुनिया वालों को पता चले। बाबा कहता है एरोप्लेन के द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए, मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए।
भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आए हैं। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। तो शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। बाबा कह रहे प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा ना, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। भाई माला तो केवल 108 की ही गायन में है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी ना भाई। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, नहीं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए बहुत। अभी बड़ी बाबा की कमाल है, अभी जो हम आपको मुरली सुना रहे हैं 100 डिग्री बुखार की स्थिति में हम आपको मुरली सुना रहे हैं। शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, हाँ, लेकिन बाबा की कमाल है। बाबा की याद ऐसी है जो मुरली से ही इलाज हो रहा है, बाबा की याद से ही इलाज हो रहा है। हाँ, मुरली सुनाते सुनाते बढ़िया शरीर बैलेंस में आ रहा है, तापमान स्वतः ही कम हो रहा है शरीर का। बाबा सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़े चिकित्सक हैं बाबा, लेकिन वैसे निश्चय बुद्धि चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या है भाई, बुखार चढ़ी है मैं तो अभी नहीं बोल सकता, लाओ ऐसा करेंगे नहीं। जहाँ बाबा है, जहाँ सर्वशक्तिमान है, वहाँ सर्वशक्तियाँ आत्मा में स्वतः ही उपस्थित रहती है। हाँ, तो बाबा तो समझाते बहुत है, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं भाई। अभी तो बाबा ने जब पहले मुरली चलाई थी तब पर्चे की बात कही थी, अभी तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए भाई। अब आप खुद अपने हृदय से पूछो कि ये मुरली आप कितनों को भेज कर उन्हें फिर पीछे पड़ के फ़ोन करें, बड़े प्यार से उन्हें बोले भैया इस मुरली को सुनिए, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी, इस मुरली को घर पर चलाइए, भले आप डाउनलोड करके चलाइए भाई, ऐसे करके रिक्वेस्ट करिए। अर्थ सहित मुरली आम व्यक्ति को समझ में आए, क्योंकि हम मुरली सीधी सीधी पढ़ लेंगे तो भाई जैसे जो रोज़ मुरली सुन रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि हम तो रोज़ वही बात सुन रहे हैं, लेकिन रोज़ कोई ना कोई नया भी तो मुरली सुनता है ना, और नयों को भेज सकते हैं मुरली, क्योंकि मुरली में प्यारे बाबा ने ज्ञान इतने अच्छे गहरे से स्पष्ट किया है कि कोई और दूसरा बच्चा सुना ही नहीं सकता। जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं वैसा कोई सुना ही नहीं सकता, तो मुरली को ही हम क्यों ना अच्छे से अर्थ सहित स्पष्ट करके सुनाए। अभी तो बहुत लोग ऐसा करना शुरू किए हैं, बहुत अच्छी बात है, सेवा बहुत विस्तार को पा रही है। अभी सब लोग मुरली का अर्थ निकाल निकाल के मुरली सुना रहे हैं, पहले तो एज इट इज़ मुरली सुना देते थे, तो ये तो बहुत अच्छी परिपाटी शुरू हो गई। तो बाबा तो समझाते बहुत है। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं जब तक मुरली सुनते हैं, बाहर निकलने से फिर माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले तो थोड़े ही निकलते हैं जो मेहनत करते हो, बाकी चंद्रवंशी को तो हम नापास कहेंगे, बाबा कहते हैं। उसी को भक्ति मार्ग में दिखाया ना भाई कि राजाई मिलते मिलते क्या हुआ रामचंद्र जी के साथ, तिलक समारोह मनाया जा रहा था और एक रात में ही खेल बदल गया। तो वो रात कौन सी है, वो कलयुग की रात है। आपने ज़रा भी उल्टा सुल्टा एक सेकंड भी कुछ किया, किसी भी मंथरा के कहने पर आ गए कि कई कई प्रकार की बातों करने वालों के चक्कर में फंस गए यदि आप, तो गया रास्ते तिलक। ये सारी कहानी हम बाबा के बच्चों के लिए है, जरा ध्यान से सुनना भाई। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो, दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा, कोई? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चक्रित हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं सीधा सीधा लिख दिए कि भगवान आए हैं, शिव जयंती आई, गीत गा लिए, नहीं, गहरे से विचार सागर मंथन गाया हुआ है, तो विचार सागर मंथन करो।
शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है भाई, बाबा तो विचार देते हैं, उसका मंथन तो हम बच्चों को करना है। इसलिए बाबा ने माना, हम समझते हैं 1999 में एक किताब लिखवाई थी, रात रात भर जगा के बाबा ने किताब लिखवाई थी, उसका नाम रखा था मन मंथन। और बाबा की कमाल ऐसी थी कि वो किताब न जाने कितने प्रकाशकों ने निकाली और जन जन को फ्री में बंटवाई। नहीं तो हमारे पास तो भैया उतना स्थूल धन तो था नहीं, तो बड़े बड़े प्रकाशकों ने उसे स्वयं होकर निकाला और बंटवाया। हमने कोई रॉयल्टी की फिक्र नहीं की। मैंने कहा बाबा का ज्ञान है सबको, उसमें स्पष्ट लिख दिया कि ये किताब कोई भी छपा सकता है, अपने नाम से भी छपा ले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे क्या करना नाम रूप से, बाबा का ज्ञान जाना चाहिए सब तरफ, मुख्य ज्ञान है न कि नाम है। हाँ, तो हमने तो लिख दिया था उस किताब में कि इस किताब के सारे राइट्स सबके पास हैं। हाँ, वो कॉपीराइट वाली कोई बात नहीं। हमको तो बड़ा माने बहुत एक सोच चलता है कि लोग ये कॉपीराइट शब्द जो है कलयुगी दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा भी कोई अच्छा सा संगीत अपने यूट्यूब पर डाल दिए मान लो, तो फटाक से कॉपीराइट आके वो वीडियो को ब्रेक कर देते हैं। सोचो भाई, सारा जग परिवार है तो काहे की कॉपीराइट, और पूरा तो भगवान है, पूरा भगवान ही मालिक है सबके। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान का है, ये जरा समझने की ज़रूरत है। जब ये समझेंगे कि कण कण भगवान का है न कि कण कण में भगवान है, जब कण कण भगवान का है समझेंगे ना, तो तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। तो भाई विचार सागर मंथन करना तो बच्चों का काम है। हाँ, बाबा ने किताब लिखवाई थी मन मंथन, फिर लिखवाई वापसी यात्रा, फिर लिखवाई विचार सागर मंथन। ऐसे न जाने बाबा ने कितनी किताबें लिखवाई, रात रात भर जगा जगा के। बाबा है भाई कराने वाले, तो बाबा राय देते हैं। किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बाबा हर एक बच्चे की बुद्धि में टच करते हैं। हाँ, जो उस टचिंग को समझ जाए और फटाफट सेवा में लग जाए तो बाबा सारा इंतजाम भी करवाते हैं। हमने ये अनुभव इसलिए सुनाया, नहीं तो कई समझेंगे कि वाह ये ऐसा अपने सुना रहे हैं। नहीं भाई, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। हाँ, है ना भाई, विष रहित दुनिया का मालिक बना रहे हैं। अभी तो विष सहित दुनिया है, सबके अंदर विष भरा हुआ है, तो शंकर द्वारा विनाश होना ही है। जिसकी सारी शंकाएं मिट गई उसके द्वारा विनाश, मतलब उसके द्वारा विकारों का नाश होना ही है। त्रिमूर्ति परमात्मा ऊपर खड़े हैं भाई, जो त्रिमूर्ति मतलब त्रिमूर्ति के रचयिता। तो तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तो तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते, है ना भाई। अब इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना, सत्यमेव जयते बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं। सत्य में ही सबकी विजय है। सत्य क्या है? मैं एक आत्मा हूँ और इस आत्मीयता में रहना सबके साथ। ऐसे नहीं कि केवल यही सोच रहे हैं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल में, व्यवहार में आपके शांति दिखाई देनी चाहिए, सुख दिखाई देना चाहिए, सत्य दिखाई देना चाहिए, पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, है ना भाई। उसको विजय कहेंगे। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है भाई कि बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। भाई गीता के भगवान तो शिव ही है ना, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस बाबा ने कहा और एज इट इज वैसे ही प्रचार कर दिए, नहीं तो और ही डिससर्विस होगी। बाबा कह रहे हैं विचार सागर मंथन करके
आपको सुनाना है। बाबा उदाहरण भी समझा रहे हैं भाई कि भाई शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण उनकी रचना है। भाई गोपेश्वरम मतलब गोप यानी कृष्ण, कृष्ण के भी ईश्वर गोपेश्वरम। रामेश्वरम माने राम के भी ईश्वर। तो वर्षा किससे मिलेगा भाई? श्री कृष्ण तो पहली रचना है, दिखाया ना भाई, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, है ना। तो यह गर्भ महल की बात है। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल और कलयुग में गर्भ जेल होता है। तो बाबा ने श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा बनवाया है भाई। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। हाँ, भगवान उवाच तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब 84 जन्म में भाई 84 माता भी होंगी, 84 पिता भी बने होंगे, फिर भाई बहन बंधु होंगे, इसलिए 16,108। अब आप काउंटिंग करिए 84 जन्म की। तो मुख्य कनेक्शन किससे? 16,108 से, एक श्री कृष्ण का। बहुत अच्छे से समझना। भगवान उवाच तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है देखो। तो साथ में फिर मैनर्स भी चाहिए ना। आपको लोभ रखने की आदत हो गई है मान लो, तो बेहद के बाप से वर्षा लेने का उसमें ही लोभ रखो, और कोई चीज़ का लोभ नहीं रखो। इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। कितना हल्का किया है भाई बाबा ने। यहाँ तक कि हल्का किया है कि कोई सामग्री जैसे बाजार से लाते हैं ना, खाने पीने की कुछ भी घर में आवश्यकता पड़ती है, लाते हैं। अच्छा चलो भाई, हाँ वो अब उसको खाना है ये ख्याल ही नहीं रहता, अरे अच्छा लाए थे क्या, ऐसा सोचो। ऐसी स्थिति बनाई बाबा ने। तो एक बाबा को ही याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाले होगा तो मरने समय वो याद आता रहेगा। तो ढेर सामग्री जमा मत करो, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आपको। वो सामग्री जमाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। इसलिए कहते हैं ना कई लोग कि भाई कोई आत्मा पंखे में बैठी है तो कोई छत पे बैठी है, ऐसा अनुभव होता है लोगों को। तो कोई किसी सामग्री में बैठी है, उस सामग्री के साथ कोई आत्मा चली आती है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि सामग्री में थी। बहुत गहरी बात है, ये हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है, तब बड़े फलक से सुना रहे हैं। बाबा की मुरली के अलावा दूसरा कहीं कोई ज्ञान नहीं है जो आपको स्पष्ट कर सके। बाबा बहुत एक एक बात स्पष्ट करते हैं, ऐसे दिल से अंदर से निकलता है, शुक्रिया बाबा, हो मीठे बाबा, ऐसा लगता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज़ लोभ के बस छिपा कर मत रखो, आदि कल काम आएगी। यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है, छिपा के रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। तो बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को तो सब कुछ मिल रहा है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है हम भी पहने। अरे तुम बाप से रजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? सोचो। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन ही नहीं सकती। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। बहुत बड़ी कमाल हम अपना अनुभव सुनाते हैं। घर में प्रत्येक वस्तु जितनी है सब बाबा के यज्ञ से मिली है हमको। तो हर वस्तु को देखकर बाबा की ही याद आती है। बाबा ने पूरे देश विदेश में इतने हजारों सेंटरों पर घुमाया है और हमारी इतनी मीठी तपस्वी बहनों का सानिध्य दिलवाया है। उनके हाथों से भोजन खिलवाया है बाबा ने, ब्रह्मा भोजन, जो ऐसी जिंदगी बन गई है। ये सब ब्राह्मण परिवार का ही जो है दायित्व है और ब्राह्मण परिवार का ही योगदान है हमारे ऊपर। तो शिव बाबा के भंडारे से यह मिला।
नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करेंगे, तो वहाँ फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। है शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी फिर लेते हैं, देखे कितना देह अभिमान में है। तो तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे, है ना भाई। तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम संग मिलन मनाऊं, ऐसा है ना भाई। तो दिल में समझना चाहिए यह शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो भाई। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो भाई। कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे, ऐसा पूछते हैं बाबा। बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी, शादी करे यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देती है, ऐसा फटकाएगी। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं तुम डरते क्यों हो भाई। भले कितना भी तूफान आए बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार भाई, पहली पॉइंट, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है, देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। कोई आपको समझे या ना समझे, बाबा समझ रहे हैं। कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। उसी तारतम्य में देखो गीत बना था अपने आप, ये किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, ऐसा गीत बना था ना भाई। अच्छा भाई, वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। भाई, बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। भाई, पहरेदार गेट पे दो खड़े दिखाई देते हैं ना भाई हर जगह, तो कौन से पहरेदार हैं दो, एक अटेंशन और दूसरा चेकिंग। हाँ, इसे अच्छी रीति समझना भाई। तो हमेशा अटेंशन खुद पर दो और चेकिंग खुद की करते रहो। हाँ, क्या कि भाई कौन से संकल्प आ रहे, किधर बुद्धि जा रही, कोई वस्तु व्यक्ति वैभव में तो नहीं है, कोई शौक बचा तो नहीं है, कोई दुख तो किनारे कहीं कोंटे कांटे में छिपा तो नहीं है, कोई नाते रिश्तेदार की कमी तो महसूस नहीं हो रही है। ये सब बारीकी चेकिंग करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे में करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। है जैसे वो गीत गाया था ना भाई, हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां। भाई, ये गीत बाबा से जब मिलने जा रहे थे माउंट आबू, तब रास्ते में ट्रेन में नहाते नहाते बन गया था। तो ऐसे तो बाबा का नशा सदा रखो, सदा बाबा का नशा रखो भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।